नमस्कार, मैं मानवी आप सभी का एनडीडी न्यूज में स्वागत करती हूँ। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की सही और सच्ची खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का राउंड अप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा में सांप्रदायिक उन्माद को बढ़ावा देने वाले भाषण पर सोशल मीडिया पर लगातार आलोचना देखने को मिली। करीब 17,000 नागरिकों और कई सिविल सोसाइटी समूहों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं विपक्षी दलों ने भी प्रधानमंत्री द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मामला अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी उछला, किंतु राष्ट्रीय मुख्यधारा मीडिया ने न केवल मामले पर चुप्पी बनाए रखी, बल्कि लगातार सरकार के बचाव में उतरती नजर आई है। चुनाव विशेषज्ञों ने राय दी है कि प्रथम चरण के चुनाव में भाजपा को भारी झटका लगा है और अल्पसंख्यक विरोधी भाषण देकर चुनाव जीतने का असफल प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कमेंट जारी हैं कि भाजपा को अपने काम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए विभाजनकारी भाषणों का सहारा लिया जा रहा है। इसी ने गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी के इस भाषण पर नोटिस जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के दौरान ईवीएम क्षतिग्रस्त करने और हिंसा की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 8 मतदान केंद्रों पर पूर्व मतदान का आदेश दिया है। वहीं पिछले साल भर से हिंसा से प्रभावित मणिपुर के कुछ हिस्सों में मतदान के दौरान गोलीबारी के साथ मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ जैसी घटनाएं देखने को मिली। विपक्ष का आरोप है कि सत्ताधारी भाजपा सरकार चुनावों को प्रभावित करने के लिए बूथ कैप्चरिंग आदि घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मणिपुर में कुकी समुदाय बहुल इलाकों में हिंसा के विरोध में बड़ी संख्या में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। बता दें कि राज्य में हिंसा में सरकार की भूमिका का विरोध करते हुए कई नागरिक सामाजिक संगठनों ने लोगों को चुनाव से दूर रहने की अपील की है। इन इलाकों में कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा था और लोग दोपहर तक मतदान के लिए नहीं निकले थे। बता दें कि सेकेंड फेज में शुक्रवार 26 अप्रैल को 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 88 सीटों पर वोटिंग हुई है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार दूसरे चरण में 35% उम्मीदवारों पर आपत्तिजनक मामले दर्ज हैं। इनमें से कई ज्यादा उम्मीदवार भाजपा से जुड़े हुए हैं। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के प्रमुख ने लोकसभा चुनाव में 1.35 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। इस खर्च में चुनाव से जुड़े प्रत्यक्ष और परोक्ष सभी तरह के खर्च शामिल हैं, जैसे राजनीतिक दलों और संगठनों, उम्मीदवार, सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से किया जाने वाला खर्च। बताया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यह खर्च 60,000 करोड़ था। खर्च में बढ़ोतरी को धन और बाहुबल के वर्चस्व के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में 1.5 साल पहले घरेलू कामगार के बलात्कार के मामले में कोर्ट ने अब पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। दिसंबर 2022 के इस मामले में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी घरेलू कामगार के साथ बलात्कार कर उसकी जुबान काट दी थी। पीड़िता की बिगड़ती हालत और पकड़े जाने के डर से पीड़िता को एक प्राइवेट अस्पताल में नाम बदलकर भर्ती करवाया गया और उसका इलाज कराया गया। होश आने पर पीड़िता आरोपियों के चंगुल से भाग निकली और अपने परिवार को पूरा वाकया बताया। यौन और शारीरिक उत्पीड़न का संगीन मामला होते हुए भी पुलिस ने महिला की शिकायत दर्ज नहीं की और सिर्फ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पीड़िता को 1.5 साल तक कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा। इस घटना ने हालिया में प्रकाशित हुई नारी शक्ति, मिथ और रियलिटी नाम की रिपोर्ट के खुलासों को भी सच साबित किया है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार में बीते 10 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध और यौन शोषण के मामले बढ़ते हुए नजर आए हैं और निर्भया रेप केस के बाद बलात्कार पीड़ितों के लिए बनाया गया निर्भया फंड भी सरकार की अनदेखी के कारण पैसे की कमी झेल रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा की गई 23,000 से ज्यादा शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्तियों को अवैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2016 में हुई इन भर्तियों के दौरान ओएमआर शीट में हेरफेर होने की घटना सामने आई थी तथा इनमें आए हुए लोगों के नाम को अवैध तरीके से पैनल में शामिल किया गया है। कोर्ट ने इन नियुक्तियों को रद्द करने के साथ ही 15 दिन के भीतर नई भर्तियां करने का आदेश दिया है।
इसी बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को गलत बताते हुए इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा जारी नरसंहार के खिलाफ बीते सप्ताह अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में छात्र और शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार द्वारा इजराइल के समर्थन का भी विरोध किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरसंहार को रोकने के लिए प्रयास किए जाने का आह्वान किया है। साथ ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों द्वारा इजरायली कंपनियों को बढ़ावा देने पर तत्काल रोक की मांग की है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में प्रशासन ने पैलेस्टीन के समर्थन में आयोजित रैली पर भारी बल प्रयोग किया और 130 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालयों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, MIT, UC बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन और हार्वर्ड में भी प्रदर्शन जारी हैं। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 50 किलोग्राम भार में पेरिस ओलंपिक का टिकट भारत के नाम किया। बीते वर्ष पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण के मामले में विनेश फोगाट अन्य रेसलर्स के साथ मिलकर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही थी। उनकी जीत पर लोगों ने कहा कि न्याय की लड़ाई में सरकार से हारने वाली देश के लिए ओलंपिक का टिकट जीत कर लाई है। जाते जाते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर। गाजा के खान यूनिस स्थित नसीर अस्पताल में इजरायली सैनिकों के पीछे हटने के बाद सिविल डिफेंस एजेंसी को 200 शवों वाली एक सामूहिक कब्र का पता चला। इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगे। पतंजलि विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को कड़ी फटकार लगाई। माफीनामे के विज्ञापन के साइज को कोर्ट में दिखाने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय को भी आड़े हाथ लिया और पूछा कि पिछले 3 सालों में सरकार ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई क्यों नहीं की। पंजाब के शंभू सीमा इलाके में किसानों ने रेल रोको का आह्वान किया। मौजूदा आंदोलन पर हुए पुलिसिया दमन में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग समेत अन्य मांगे उठाई। इलेक्टोरल बॉन्ड पर हो रहे लगातार खुलासे, करीब 35 फार्मा कंपनियों ने चुनावी पार्टियों को 800 करोड़ से अधिक का चंदा दिया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने का आदेश दिया है। उड़ीसा के सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व के साथ तमाम जंगलों में लगी आग लोगों और जानवरों की जिंदगियों पर मंडरा रहा है खतरा। काबू पाने के प्रयास लगातार जारी। बीते सोमवार ताइवान 6.3 रिक्टर स्केल की तीव्रता से आए शक्तिशाली भूकंप से दहला उठा। 80 से अधिक भूकंप के झटके किए गए महसूस। भयंकर बारिश से UAE और ओमान बाढ़ की चपेट में। अब तक 20 लोगों की मौत की पुष्टि। वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग से बाढ़ की वजह को खारिज करते हुए ग्लोबल वार्मिंग को बताया वजह। चुनाव आयोग ने सूरत, गुजरात में भाजपा प्रत्याशी की निर्विरोध जीत घोषित की। विपक्ष ने भाजपा की जीत को लोकतंत्र की हार बताया। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मिलते हैं अगले सप्ताह जनपक्ष तक खबरों का ब्यौरा लेकर। तब तक NDD न्यूज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें।